हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कर रहे थे। आप 2 पार्ट्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देख चुके हैं। आज हम इसका थर्ड पार्ट बना रहे हैं और ये जो थर्ड पार्ट है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप बचपन से पढ़ते हैं वो ज़्यादातर आप जो एक्टिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। लेकिन आज का जो पार्ट है इसमें आप देखेंगे कि आपको थोड़ा टेंस से हट के कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पैसिव ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब आपको पता होनी चाहिए क्या होती हैं। जब टू लगा के हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। बहुत बार जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो स्टूडेंट्स उन्हें छोड़कर आ जाते हैं। ध्यान रखना कि जब भी इन्फिनेटिव वर्ब आती है तो आपको टेंस के साथ उनका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया और आप इन्फिनेटिव वर्ब को देखना भूल गए। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस देख सकते हैं, इट इज़ टाइम टू क्लोज द शॉप। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं, लेकिन ये जो टू है ये आपका क्या है, ये आपका इन्फिनेटिव वर्ब है, तो आपको इसे ध्यान में रखना होता है। अगर आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपने एक चीज़ ध्यान से देखना कि हमारा यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये बिल्कुल यहाँ पर वैसे का वैसे ही सेम रहेगा। एक वर्ड इसमें आप अलग से ऐड करते हुए वो है फॉर। यहाँ पर हमने इट इज़ टाइम, फिर हमारा ये जो है द शॉप, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हमने क्या किया, इट इज़ टाइम, हमने फोर लगाया। फोर के बाद जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है हम उठा के इसे इधर कर देंगे और जो हमारा इन्फिनेटिव है टू, इसके साथ हम बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आप देखो, इट इज़ टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। जब हम टू के साथ बी लगाते हैं तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आप देखो इसमें हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है। आगे देखो, इट इज़ टाइम टू टेक टी, यह समय चाय लेने का है। अब आप देखो हमने इट इज़ टाइम को सेम ऐसे ही रखा है। फोर लगा के हमने जो इसका ऑब्जेक्ट है जो द टी है इसे हमने इधर कर दिया और टू के साथ बी लगाकर हमने थर्ड फॉर्म टेकन लगा दी। इसी तरह शी वर्कड हार्ड टू विन द मैच। इसमें देखो आप ध्यान से, शी वर्कड हार्ड, ये सेम जैसा ऊपर है वैसा ही हमने नीचे उतारा है। हमने फोर लगाया, फोर के बाद इसका जो ये ऑब्जेक्ट है हमने इसे इधर लगा दिया फॉर द मैच, और टू जो है इन्फिनेटिव, इसके साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉर्न हमने किया है। नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये एक तुम्हारा अलग टॉपिक है। इसमें प्रीपोजिशन नॉट ओमिटेड। ये सेंटेंस वही बच्चे समझ पाएंगे जिन्हें प्रीपोजिशन की थोड़ी बहुत नॉलेज है, क्योंकि जो स्टूडेंट प्रीपोजिशन नहीं जानते हैं हो सकता है उसके समझ में नहीं आए। लेकिन पैसिव एक्टिव से पैसिव कैसे बनाते हैं वो चीज़ मैं आपको इसमें समझा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारी आने वाली जो वीडियो है उसमें इन्फिनेटिव वर्ब, प्रीपोजिशन, कनेक्टर्स, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप इसे ध्यान से समझो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसमें जो प्रीपोजिशन है वो मैं आपको बताऊँगा। प्रीपोजिशन नॉट ओमिटेड का मतलब ये है कि प्रीपोजिशन को आपको हटाना नहीं है। जहाँ पर प्रीपोजिशन लगी हुई है उसे अपनी जगह ही लगा रहने देते हैं। जैसे आई ऑब्जेक्ट टू योर प्रपोजल, मैं तुम्हारे प्रपोजल को ऑब्जेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा होगा जैसा आपने टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव से पैसिव बनाए हैं ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो ये प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने ऑब्जेक्ट जो है इसका हमने इधर सब्जेक्ट बना दिया। योर प्रपोजल सिंगुलर है इसलिए हमने इसमें इज का यूज किया है। यहाँ पर हमारी थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्टेड। अब मेन बात आती है प्रीपोजिशन की, जो आपका मेन टॉपिक है। तो देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद टू लगा हुआ है। नीचे अगर आप इसका पैसिव वॉइस देखेंगे वहाँ पर भी हमने ऑब्जेक्ट के बाद ही टू लगाया है।
न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगता है, हमने बाय लगाया है। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है तो यहाँ पर मी लगाया गया है। टोटल कहने का ये मतलब है कि जो पूरा टेंस वैसे ही चेंज होगा सेंटेंस जैसे आपने शुरू से किया है, लेकिन इसमें जो ये प्रीपोजिशन है आप इस पर ध्यान देंगे, नॉट ओमिटेड, इसे हम हटाते नहीं हैं। यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है, यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट के बाद लगा हुआ है। नेक्स्ट अगर आप सेंटेंस देखें, द प्रिंसिपल विल लुक इनटू द मैटर। आप नीचे देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया, विल सेल के साथ बी तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको टेंस जब मैं सिखा रहा था आपको एक्टिव पैसिव टेंस के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको बताया था। इसमें भी देखो द मैटर, यहाँ पर बिल है, बिल के साथ बी लगा दिया। लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड होती है, हमने लुक्ड कर दिया। अब मेन जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ पर इनटू है, और हमने देखो यहाँ पर भी लुक के बाद इनटू लगा हुआ है, और यहाँ पर भी हमने लुक के बाद इनटू लगा हुआ रहने दिया है, जिसका मतलब है प्रीपोजिशन नॉट ओमिटेड। तो ये देखो, बाय न्यू ऑब्जेक्ट से पहले द प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, वी आर लिसनिंग टू द टीचर। यहाँ पर द टीचर इज बीइंग लिसन टू बाय अस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये द टीचर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाया, वी के साथ आर आता है इसलिए हमने इसमें आर लगा हुआ है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। लेकिन जो हमारा पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं उसमें द टीचर सिंगुलर है तो हमने इज लगाया, इज के साथ बीइंग लगता है। और लिसन पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगती है, हमने थर्ड फॉर्म लगाई है। मेन है प्रीपोजिशन, तो यहाँ पर देखो जो प्रीपोजिशन है यहाँ भी लिसन के बाद है और यहाँ पर भी लिसनिंग के बाद है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है इसलिए आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन जो पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें थर्ड फॉर्म आती है इसलिए हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाई है। ये आपके कुछ एक्टिव पैसिव अलग से हैं, जो मतलब एक अलग रूल होता है इनका। आगे मैं आपको 2-3 टॉपिक और बताता हूँ इसमें, जिसे आप बहुत ध्यान से समझना। अगर हम 1-2 टॉपिक जो और देखते हैं कैसे हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, अब आप उसे ध्यान से देखना। आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है जिसका हम पैसिव बनाते हैं। ये है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेज आर दो सेंटेंसेज विच शो यू ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंस है जैसे कम हेयर, गो देयर, डोंट स्पीक मच, प्लीज़ लिसन टू मी, डोंट डू दिस वर्क। आपके इसके बनाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आपका होता है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। एक तो आप इस तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट रूल आपका ये है, अगर मैं कहता हूँ शट द डोर, शट द डोर, आपको क्या करना, आपने यहाँ पर लेट लगाया, लेट प्लस फिर आप क्या ऑब्जेक्टिव केस है आपका ये वाला, फिर देखो इसमें बी लगा हुआ है, आपने बी लगा दिया। शट की तीनों फॉर्म एक होती हैं तो इसीलिए आपको शट ऐसे ही रहने देना है और लेट द डोर बी शट, ये आपका पैसिव वॉइस है। एक रूल तो ये है लेट द डोर बी शट। ये उस कंडीशन में होता है अगर मान के चलो कि अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, केवल वर्ब दी है, तो आप क्या करेंगे। उसके लिए एक हमारा दूसरा रूल होता है, वो ये है
यू आर ऑर्डर्ड एडवाइज रिक्वेस्टेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पर हमने ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड और रिक्वेस्टेड क्यों लगाया है, यहाँ पर हमने ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट क्यों नहीं लगाया, थर्ड फॉर्म क्यों लगाई है, क्योंकि पैसिव वॉइस है और आर के साथ लगा हुआ है। और अब बात आती है कि हमने इसमें आर ही क्यों लगाया है, इच क्यों नहीं लगाया है, तो उसका मतलब ये है जो यू है, यू के साथ हमेशा आर लगता है क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सेकंड पर्सन हिडन होता है। अगर मान लो आप मेरे सामने खड़े हैं, मैं आपसे कहता हूँ प्लीज़ हेल्प मी, तो इसका मतलब कि जो मेरे सामने सेकंड पर्सन है मैं उसे कह रहा हूँ, और सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो हम उसे कह ही नहीं सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी, क्योंकि वो हमारे सामने नहीं है। जो हमारे सामने खड़ा होता है केवल हम उसे ही कहते हैं गेट आउट फ्रॉम हेयर, प्लीज़ कम हेयर, डोंट स्पीक मच, स्टैंड अप। तो जो हमारे सामने वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन यू होता है और यू के साथ हम आर लगाते हैं। और इसके साथ ये पैसिव है, हमने थर्ड फॉर्म लगाया है। यहाँ पर टू लगा हुआ है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। इसके एग्जाम्पल आप देख लो। ये एक सेंटेंस है स्टैंड अप, तो इसका मतलब यू आर देखो यू आर इसका सेंस क्या है, आदेशात्मक, मतलब ऑर्डर का। तो हमने ऑर्डर लगाया, यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्लीज़ हेल्प मी, ध्यान रखना कि जब हम रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो हम प्लीज को हटा देते हैं क्योंकि दोनों ही वर्ड रिक्वेस्ट को शो करते हैं। देखो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ऐसी एक सेंटेंस हम और लेते हैं। हेल्प द पुअर, इसे हम बनाएंगे देखो बहुत से स्टूडेंट्स इसे क्या है एक ऑर्डर समझ लेते हैं, ऑर्डर नहीं होता है। मान लो अगर मैं आपको कहता हूँ हेल्प द पुअर, आप पर पैसे हैं या नहीं हैं वो मैटर नहीं करता है, मैटर है कि आप उसकी सहायता करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। कोई किसी पर कुछ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ हेल्प द पुअर, आपकी मर्ज़ी है आप हेल्प करो या नहीं करो, मतलब मैं ये नहीं है कि आपको मैं फोर्स करूँगा, नहीं तो मैं हेल्प करनी है। तो इसलिए हम इस पर एडवाइस लगाते हैं। अगर आपने ही मुझे बोला सर प्लीज़ हेल्प दैट पर्सन या हेल्प द पुअर, अब मैं करूं या ना करूं वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं है कि हेल्प नहीं करूंगा कोई मुझे पनिशमेंट देगा, या मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा मैं आपको पनिशमेंट दूंगा या आप मुझे पनिशमेंट देंगे। तो हम इसलिए यहाँ पर एडवाइस लगाते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस है आप प्रैक्टिस करना। बाकी जब हमारी ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं और एक्सरसाइज दूंगा। इसमें हमारा एक टॉपिक और बचा हुआ है, उसे भी हम आज ख़त्म कर लेते हैं। ये मैं आपको मॉडल वर्ब अलग से नहीं सिखा रहा हूँ, ये एक्टिव पैसिव का ही एक पार्ट है जिसमें अगर सपोज करो कि अगर हमारे एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल वर्ब आ जाता है तो आप क्या करेंगे। बहुत ही ईजी है। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में कोई भी मॉडल वर्ब दे रखी है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम मॉडल वर्ब के साथ बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर मान के चलो ये दे रखा है कैन प्लस वी फर्स्ट, तो आप पैसिव में इसे करेंगे
कैन बी प्लस बी थर्ड। अगर आपको दे रखा है शुड प्लस बी फर्स्ट तो आप करेंगे ये आपका रूल है। अब हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। अगर मैं कहता हूँ आई कैन डू दिस वर्क, इसमें ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसमें मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। देखो रूल कुछ नहीं करना है, वो ही है जिस जैसे उसमें आपकी जमार आते थे, वॉज वर आते थे, हैज़ था, हैड था, हैड था, बिल हैड था, ऐसे इसमें आपका कैन आया है। बस आपको मॉडल बस उसमें इसमें डिफरेंस ये था कि उसमें आप पर्सन के अकॉर्डिंग हैज की जगह हैव लगाते थे, हैव की जगह हैज़ लगाते थे, इच की जगह आर लगाते थे, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते थे। इसमें कोई भी पर्सन हो आपको सभी के साथ कैन लगाना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है बी लगाकर। जैसे ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट बनाया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब कैन जो मॉडल वर्ब है। इस समय कैन के साथ हमने बी लगाया और बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाते, बाय लगा हुआ है, इधर मी, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। ऐसे ही शुड यू हेल्प हिम, क्या आपको उसकी सहायता करनी चाहिए। इसमें शुड पहले लगा हुआ है तो आप पैसिव वॉइस में भी शुड पहले लगाएंगे क्योंकि चेंज तो कुछ होगा नहीं। आपने शुड को पहले लगाया, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, हमने इसका सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की हेल्प हो जाएगा। बाय यू। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन वर्ड वाला देख लेते हैं। वह आपसे कब मिल सकी, आप क्वेश्चन वर्ड को अपनी जगह रखेंगे, इसके बाद जो मॉडल वर्ब है ये भी अपनी जगह ही रहेगा। When could you be met her, इस तरह से when को हमने अपनी जगह रहने दिया, कुड का कुड रहेगा, ऑब्जेक्ट का यहाँ सब्जेक्ट बना दिया, इसके साथ हमने बी लगा दिया, मीट की थर्ड फॉर्म मैट होती है, यहाँ हमारा ये सी सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट हर होता है। ये हमारे एक्टिव पैसिव हैं जो एक तरह से एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी थे, चाहे वो 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th में भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आते हैं। तो ये थे टेंस के अकॉर्डिंग या जो एकेडमिक थे। लेकिन आगे की अगर आपको और ज़्यादा एक्टिव पैसिव सीखने हैं, थोड़े टफ, जो एक उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मैं वीडियोज़ बाद में बनाना शुरू करूँगा। इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द ग्रेट एकेडमी को, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन एकदम आ जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा जो हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगा। इसीलिए आप हमारे द ग्रेट एकेडमी चैनल को रेगुलर देखते रहें। इस वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू।